नमस्कार। साइंस टाइम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज हमारे साथ हैं ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट फोरम यानी GIST यूएसए के संयोजक डॉक्टर येलोजी राव मिरजकर और दैनिक हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ श्री मदन जयड़ा जी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार एवं नवाचार जगत की खबरें और उन खबरों के विश्लेषण पर केंद्रित इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे आहार क्रांति अभियान की। चर्चा होगी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन और डेटा संरक्षण कानून की। जानेंगे कैसे जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी प्रौद्योगिकी पर भारत और अमेरिका मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और DRDO ने नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए किस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित की है। डॉक्टर येलोजी राव जी एवं मदन जी, आप दोनों का साइंस टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। कि जैसे मुझे लग रहा है कि आहार क्रांति अभियान एक जन आंदोलन का रूप बनना चाहिए, तो इसके लिए चूंकि आप मीडिया में 2 दशक से ऊपर से काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मीडिया की क्या भूमिका है इस अच्छे अभियान को लोगों तक पहुंचाने में? देखिए, पहले तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि जो हम्म। खान-पान है वो सिर्फ़ पेट भरने के लिए नहीं है। अगर आप हम्म। अपने खान-पान का चयन सही तरीके से करते हैं और उसे हम्म। एक किसी खास गाइडलाइन पे जो चिकित्सकीय गाइडलाइन पे अगर करते हैं, तो बहुत सारी हम्म। बीमारियों से बच सकते हैं और बहुत सारी हम्म। समस्याओं से आप बच सकते हैं। आप देखिए, जैसे हम्म। आप अगर छोटी-सी बात है, कई लोग पानी हम्म। बहुत कम पीते हैं और हम्म। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पानी कम पीने से कई तरह की दिक्कतें हो सकती है शरीर में। इवन बिल्कुल आप लगातार बिल्कुल। पानी कम पीते हैं तो आपका हम्म। यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसी प्रकार हम्म। 30 से 40% महिलाएं और बच्चे देश में खून की कमी से ग्रस्त हैं। लेकिन जी। ये खून की कमी हम्म। की समस्या बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर वो प्रॉपर फल, सब्जियां, दाल अपने भोजन में हम्म। पर्याप्त रूप से खाएं तो खून की कमी हम्म। कभी नहीं होती है। उन्हें कभी दवा खाने हम्म। की जरूरत नहीं हो सकती है। लेकिन इस हम्म। बात को सिर्फ गाइड करने की जरूरत है कि आपको हम्म। कौन से खाने हैं, कौन से सब्जियां हम्म। खाने हैं जिसमें आयरन हम्म। की मात्रा ज्यादा होती है। जो आपको, हम्म। अगर बच्चों को ये चीजें खिलाई जाए तो उनका पोषण का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। उनको कभी हम्म। कुपोषण की समस्या का सामना उनको हम्म। नहीं करना पड़ेगा। तो ये अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी इस बात ये है मामले में मीडिया क्या कर सकता है? मीडिया कि का क्या रोल हो सकता है? मीडिया तो इसमें इन बातों को बार-बार पब्लिश कर सकता है। और अगर जी। सरकार कोई अभियान चलाएगी, अगर मान लीजिए हमारे हम्म। मिनिस्टर बोलते हैं कि ये चीज़ खानी चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, या हम्म। हम ये अभियान हम्म। चला रहे हैं, जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने संचार क्रांति जी। मिशन के बारे में ज़िक्र किया, तो मीडिया ने उस जी। चीज़ को छापा। अगर सरकार उसमें हम्म। काम करेगी तो मीडिया का रोल है कि मीडिया उस चीज़ को हाइलाइट करे और उसके कारण बताए कि ऐसा सरकार हम्म। क्यों कर रही है, इससे आम लोगों का हम्म। क्या फ़ायदा है और किस प्रकार हम्म। इससे बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरा ये है, हम्म। अगर वास्तव में इस चीज़ को आगे तक बढ़ाना है, हम्म। आहार को आगे तक बढ़ाना है, तो 2 हम्म। जगह इसको ज़रूर इस्तेमाल करना होगा। एक जो हम्म। देश में खाद्य सुरक्षा कानून है, जिसके हम्म। तहत करीब 67% आबादी को अनाज हम्म। केंद्र सरकार देती है या राज्य सरकारें मिलकर देती हैं, उसमें हम्म। इस तरह के हम्म। पोषण से भरपूर हों, जिसमें हम्म। की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें दालों की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें फल और सब्जियाँ ज़्यादा हो, तो इस तरह के हम्म। अनाजों की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी। दूसरा, हम्म। जो हमारे स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम चलता है, जिसमें 12-13 करोड़ बच्चे को रोज खाना खिलाया जाता है। आजकल हालांकि कोरोना की वजह से ये अभियान थोड़ा डिस्टर्ब है, उसको दूसरे हम्म। तरीके से लागू किया है, लेकिन जब हम्म। भी स्थितियां ठीक होंगी, ये अभियान फिर से चलेगा। तो मिड डे मील हम्म। भी अगर इसे शामिल किया जाए, और मिड डे मील में छोटे बच्चे आते हैं, 8वीं 10वीं तक के बच्चे स्कूल के होते हैं, अगर उनको इस हम्म। तरह का आहार दिया जाए, एक जो मेडिकली देखरेख में जिसकी गाइडलाइन तैयार की जा रही हो, तो मुझे लगता है हम्म। कि जो बच्चों में एनीमिया की कमी है या जो कुपोषण के हम्म। शिकार है, तो वो समस्या हम्म। धीरे धीरे स्कूल लेवल से आगे बढ़ेंगे तो वो समस्या खत्म हो जाएगी। और मुझे जो हम्म। आपने ये कि जो सतत विकास के जो गोल हैं, उसमें जी। एक जी। सबका लक्ष्य ये है कि कुपोषण से हमें 2030 तक मुक्त होना है पूरी तरह से। देश जी। 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 खान बेहतर होगा, तो कुपोषण से हम्म। देश को मुक्ति मिल सकती है। आज हम्म। जागरूकता की इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। आज हम अगर देखें, तो भारत जैसे हम्म। हमारा देश है, तो हमारे यहाँ धूप बहुत आती है। अगर आप हम्म। किसी शहर में जाके किसी लोगों का विटामिन डी का टेस्ट करा लो, जी। तो हम्म। 80% लोगों के में विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकलती है। तो हम्म। उसका एक ही कारण ये है कि उनका धूप का एक्सपोज़र बहुत कम है। जबकि हमारे जी। यहाँ यूरोप तक की तरह नहीं है कि धूप नहीं आती है। यहाँ तो 300 हम्म। दिन धूप होती है, 360 में से। तो वो धूप में हम्म। कम निकलने की वजह से, लोगों को जानकारी कम होने की वजह से, लोग धूप जी। में कम निकलते हैं और उसमें सिर्फ हम्म। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जिसका जी। आप टेस्ट से लेके इलाज बहुत महँगा है। अगर सिर्फ लोग बिल्कुल।
है बिल्कुल। कि आप 1 घंटे धूप में बैठिए, 1 घंटे धूप में दौड़िए, 1 घंटे धूप में खेलिए, तो आपको विटामिन डी की समस्या ही नहीं होगी। और विटामिन डी की जैसी समस्या होती है, तो आपके पैरों में, जोड़ों में और हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हमें एक जागरूकता अभियान इसमें एक चलाना होगा सरकार को और मीडिया को मिलकर। जी, बहुत बहुत सही कहा मदन जी आपने। और एक महत्वपूर्ण बात को आपने रेखांकित की यहाँ पे कि भोजन और पोषण दोनों में बहुत फर्क होता है। आप खा रहे हैं लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना है, और बिल्कुल, खासतौर पर अपने जीवन शैली में आप किस तरह से इसकी महत्ता रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।